क्या आपने कभी सोचा है कि आज का ताकतवर अमेरिका आखिर बना कैसे? क्या सच में ना यह लोकतंत्र और आज़ादी का देश है? क्या इसकी नींव करोड़ों रेड इंडियंस की लाशों और अफ्रीकी गुलामों की मेहनत पर रखी गई थी? यूरोप से आए अंग्रेज लोग बस गए, खेत और शहर बनाए, लेकिन धीरे धीरे वही लोग खुद को अमेरिकन मानने लगे। तब इंग्लैंड का राजा और सरकार अब भी उनके ऊपर काबू रखना चाहते थे और टैक्स लगाते रहे। क्या यही वजह थी कि अमेरिका ने अपने ही मालिकों के खिलाफ विद्रोह कर सत्ता बनाई, जिससे आज का अमेरिका जन्मा? यह जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। यह कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के यूरोप में। उस समय यूरोप में ना सिर्फ दो देश थे जो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, स्पेन और पुर्तगाल। यूरोप के देशों में ना उस समय यह रेस लगी हुई थी कि कैसे दूसरे देशों में जाकर लूट मार करी जाए। तो पुर्तगाल भारत और एशिया की तरफ गया और जो स्पेन था वो पश्चिम की ओर यानी अमेरिका की ओर गया। इसी लालच और ताकत की दौड़ ने ना अमेरिका की असली कहानी की शुरुआत करी। तो स्पेन की तरफ से 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस उत्तरी अमेरिका पहुंचा, उस समय इसका नाम अमेरिका नहीं था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसे नई दुनिया कहा और बाद में इसका नाम एक खोजकर्ता अमेरिको वेस्पुची के नाम पर अमेरिका रखा गया। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि हमें हिस्ट्री में बताया गया है कि कोलंबस ने ना अमेरिका की खोज करी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोलंबस की खोज से पहले अमेरिका था। बस कोलंबस ने तो एक रास्ते की खोज करी थी। तो ये चीज़ ना हमें इतिहास में गलत पढ़ाई जाती है, लेकिन असल में ना वहाँ कोई खाली ज़मीन नहीं थी। अमेरिका में उस समय करोड़ों रेड इंडियंस यानी मूल अमेरिकी रहते थे। उनके गांव, खेती, भाषा और संस्कृति थी। लेकिन क्रिस्टोफर के लिए ना ये लोग सिर्फ साधन और सोने का रास्ता थे। उसने पहले छोटे छोटे झुंड भेजे, गांवों का नक्शा बनाया और सोना ढूंढना शुरू किया। फिर क्रिस्टोफर ने ना एक रिपोर्ट भेजी स्पेन में कि ना यहाँ बहुत सारा सोना है और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। क्रिस्टोफर की रिपोर्ट के बाद ना स्पेन ने एक बड़ी सेना और मिशनरी भेजी। स्पेनिश सैनिकों ने गांवों पर कब्जा किया, उनकी फसलें नष्ट करी और जो लोग बच गए ना उन्हें मजबूरन काम पर लगाया गया। स्पेन ने धीरे धीरे पूरे नॉर्थ अमेरिका और कैरेबियन के हिस्सों पर अपना कंट्रोल किया। गांवों को तोड़कर शहर बनाए गए, मठ और चर्च बनाए गए ताकि लोग उनके धर्म और नियम माने। इस तरह क्रिस्टोफर कोलंबस की छोटी शुरुआत ने ना स्पेन के लिए अमेरिका पर बड़ा कब्जा सुनिश्चित किया और रेड इंडियंस के लिए ना यह समय काफी ज्यादा खौफनाक था। जब स्पेन ने ना अमेरिका के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, तब यूरोप में यह बात फैल गई, अमेरिका सिर्फ एक जमीन नहीं बल्कि सोना, चांदी और ताकत का खजाना है। यही खबर बाकी यूरोपीय देशों को अमेरिका की तरफ खींच लाई। सबको लगा कि अगर देर हुई तो सब कुछ स्पेन ले जाएगा। फिर बाद में फ्रांस आया। फ्रांस ने ना सीधे लड़ाई करने की बजाय रेड इंडियन से दोस्ती दिखाई और उनसे व्यापार शुरू करा। लेकिन यह दोस्ती भी सिर्फ दिखावे की थी। धीरे धीरे फ्रांस ने भी जमीन पर अपना कब्जा बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर इंग्लैंड आया और उसने सबसे अलग तरीका अपनाया। इंग्लैंड अपने लोग लेकर आया, परिवार, किसान, बच्चे। उन्होंने ना यहाँ घर बनाए, खेत बनाए और यहीं बस गए। शुरुआत में ना रेड इंडियंस ने उन्हें रहने दिया, लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजों की संख्या बढ़ी, रेड इंडियंस को पीछे हटाया जाने लगा। धीरे धीरे झगड़े और लड़ाइयाँ शुरू हो गई। रेड इंडियंस के पास तीर धनुष थे, जबकि यूरोप के लोगों के पास बंदूकें और तोपें थी। हर लड़ाई में रेड इंडियंस हारते गए और उनकी जमीनें छीनती गई। जब यूरोप के लोग ना अमेरिका आए तो उनके साथ कई बीमारियां भी आईं, जैसे चेचक और खसरा। रेड इंडियंस के शरीर इनसे लड़ नहीं पाए और लाखों लोग बिना लड़ाई के ही मर गए। इतिहासकारों के अनुसार 1492 से 1600 के बीच अमेरिका के लगभग 80% रेड इंडियंस मर गए या गुलामी में चले गए। इसी वजह से कई गांव खाली हो गए और यूरोपियंस के लिए अमेरिका पर कब्जा करना आसान हो गया। जैसे जैसे यूरोप से लोग अमेरिका में बसने लगे, उन्हें खेती और दौलत बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करने वाले लोग चाहिए थे। लेकिन रेड इंडियंस की आबादी तो कम हो चुकी थी और उन्हें जबरदस्ती काम पर लगाना भी मुश्किल था। इसलिए 1619 में अफ्रीका से लोगों को पकड़कर अमेरिका लाया गया, उन्हें गुलाम बना दिया गया और खेतों में दिन रात काम कराया गया, कभी कभी जानवरों से भी बदतर हालात में। इस मेहनत की वजह से अमेरिका की खेती और दौलत बढ़ी और मजबूत हुई। यानी अमेरिका की ताकत रेड इंडियंस की छीनी हुई जमीन और अफ्रीकी गुलामों की मेहनत पर खड़ी थी। वैसे तो अमेरिका में कई यूरोपीय देश आए, लेकिन असली लड़ाई स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच ही रही, क्योंकि इन्हीं तीनों का असर सबसे ज्यादा और सबसे लंबा रहा। स्पेन लूट में लगा रहा और पीछे हट गया, इसलिए रेस में ना सिर्फ फ्रांस और इंग्लैंड बचे। स्पेन के पीछे हटने के बाद फ्रांस और इंग्लैंड दोनों अमेरिका की जमीन और व्यापार पर पूरा कब्जा चाहते थे। इसी लालच में वह आपस में लड़ने लगे और धीरे धीरे अमेरिका लड़ाइयों का मैदान बन गया। सबसे बड़ी लड़ाई 7 साल की लड़ाई 1756 से 1763 के बीच हुई। इसमें इंग्लैंड और फ्रांस आमने सामने थे। लड़ाई के बाद फ्रांस हार गया और इंग्लैंड सबसे पावरफुल बन गया। अमेरिका की जमीन का बड़ा हिस्सा इंग्लैंड के पास था।
लेकिन यहाँ ये बात ध्यान रखना कि जब इंग्लैंड ने ना फ्रांस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तो उस समय इंग्लैंड की सेना में दो तरह के सैनिक थे। पहले अमेरिका में बसे हुए अंग्रेज जो पहले इंग्लैंड से आए थे और अब शहर और खेत बसाकर अमेरिका में ही रहने लगे। दूसरे वे असली इंग्लैंड के सैनिक जो सीधे यूरोप में रहते थे और राजा की सेना का हिस्सा थे। दोनों मिलकर फ्रांस के खिलाफ लड़े। फ्रांस और इंग्लैंड की लड़ाई के बाद ना अब अमेरिका में कई तरह के लोग रह गए थे। सबसे पहले रेड इंडियंस जो अमेरिका के लोकल थे, जो उस समय जमीन के मालिक थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी थी और उन्हें जमीन से भी हटा दिया गया था। दूसरी बड़ी संख्या में अफ्रीका से लाए गए गुलाम जिन्हें खेतों में काम करने के लिए जंजीरों से बांधा गया। इसके अलावा वे अंग्रेज लोग जो अमेरिका में बस गए थे, शहर और खेत बसाकर रहने लगे थे और धीरे धीरे खुद को अमेरिकन मानने लगे। थोड़े बहुत फ्रांस के लोग भी अमेरिका में मौजूद थे जो कभी कभी इंग्लैंड के खिलाफ मदद करते थे। इंग्लैंड ने ना यह युद्ध जीत लिया, लेकिन ना इससे उसके ऊपर भारी कर्जा हो गया क्योंकि युद्ध करने के लिए ना उसने उधार लिया था। तो इंग्लैंड के राजा जॉर्ज थर्ड ने सोचा कि अमेरिका में जो लोग बसे हैं ना, जिन्होंने युद्ध में उनकी मदद करी है, उन पर टैक्स लगाकर कर्जा चुकाया जाए। लेकिन इस पर अमेरिका में बसे लोग यानी अमेरिकन नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया कि उनकी मेहनत और जमीन यही है, लेकिन उन पर बिना पूछे टैक्स लगाया जा रहा है। इसी नाराजगी ने ना अमेरिका में स्वतंत्रता की आग जलाई। नाराज अमेरिकन ने 1775 में अपने ही राजा के खिलाफ अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध शुरू करा। इस युद्ध में अमेरिका में बसे अंग्रेज लोग यानी अमेरिकन ने ना राजा के सैनिकों से लड़ाई की और धीरे धीरे स्वतंत्रता की नींव रखी। फ्रांस ने भी अमेरिका की मदद की ताकि इंग्लैंड कमजोर पड़े। फिर जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका ने इंग्लैंड के राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई कई साल चली और आखिरकार 1783 में इंग्लैंड ने अमेरिका को एक अलग देश मान लिया। तभी अमेरिका आज़ाद बना। लेकिन ध्यान रहे, इस नई आज़ादी में ना रेड इंडियंस की ज़मीनें चली गई और अफ्रीकी गुलामों को आज़ादी अभी भी नहीं मिली। इस तरह आज का अमेरिका अपने ही अंग्रेज लोगों की मेहनत, संघर्ष और विद्रोह पर बना है, जबकि मूल निवासी और गुलामों की मेहनत ने इस राष्ट्र की नींव रखी थी।